अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं और इनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं और इनको हम कैसे किसी ट्राइंगल में से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे आपके पास टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट के दरमियान जो रिलेशन होता है आप उसको कहते हैं। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई ट्रायंगल है आपके पास और उसकी लेट्स सपोज 3 साइड्स हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने इसको लिखना है, इसकी ऑल पॉसिबल रेशियोज इन साइड्स की लिख दें। इन साइड्स को आपस में रिलेट करें और इनकी ऑल पॉसिबल रेशियोज लिखें। तो ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे लिखेंगे S1 बाई S2, लेट्स सपोज S1 बाई S3, S2 बाई S1, S2 बाई S3, S3 बाई S1, S3 बाई S2 और ये 6 आपके पास पॉसिबल रेशियोज़ हैं जो आपने इस ट्राइंगल में से लिखी है, बल्कि आप किसी भी ट्राइंगल से लिख सकते हैं ये पॉसिबल रेशियोज़। अब इन्हीं रेशियोज़ को, ये जो आपने लिखी हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बताएंगे कि ये क्या होता है और कैसे आ रही होती हैं। आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जो रेशियोज़ होती हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये हमेशा एक राइट ट्राइंगल के लिए होती हैं, यानी कि आपके पास ये राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, ये राइट ट्राइंगल के लिए है। अब ये आपके पास 6 होती हैं, इनको हम नाम देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 मेन होती हैं और बाकी 3 जो होती हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कोस सिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा और कॉट थीटा। और ये आपके पास ये तीनों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ये कैसे आ रही हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं और ये कैसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो पहले आप ये राइट ट्राइंगल कंसीडर करें। इसमें जिस ट्राइंगल के अंदर इस तरह से एक बॉक्स दिया हो, इसका मतलब होता है ये 90 का एंगल है। तो आपने ये याद रखना है कि 90 के एंगल के सामने हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, हम इनको नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है, इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर P, कैपिटल P, और देन बेस है जो कि कैपिटल B से है। तो इस तरह से आपने ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये जो आपका 90 का एंगल होता है, इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर मैंने आपको यहाँ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे और जो एक साइड रह गई है ये बेस है। अगर इसी फिगर को आप देखें, इसी फिगर को अगर मैं इस तरह से ले लूँ कि ये तो आपका 90 का एंगल है, लेकिन थीटा मैंने आपको यहाँ दे दिया है, तो ये उसी तरह से होगा, यानी कि ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था, थीटा के ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होगी। ये वैल्यूज़ अब ये राइट ट्राइंगल में से हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो साइन थीटा होता है आपके पास, साइन थीटा, इसकी ये आपके पास इस ट्राइंगल में इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और टैन थीटा जो होता है वो आपके पास टैन थीटा को आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी कहते हैं। ये वैल्यू होती है इसकी, साइन ओवर कॉस भी होता है। तो ये इसको सॉल्व करने से भी आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को आपस में डिवाइड करूँ तो ये कैंसल आउट होके भी परपेंडिकुलर ओवर बेस दे देगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये 1 ओवर साइन थीटा होता है। इस तरह से राइट ट्राइंगल में से इसकी वैल्यू वही होगी जो साइन की है और उसको हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी साइन कोसिकेंट के बाद अगर आप सिकेंट थीटा को देखें तो ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉस थीटा का। इस तरह से
कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा करने से, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा, और जो कॉट थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है टैन का, या ऐसे 1 ओवर टैन थीटा। इस तरह टैन की वैल्यू आपके पास जो परपेंडिकुलर ओवर बेस थी उसको बेस ओवर परपेंडिकुलर लिख देंगे। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और इनकी वैल्यू आप राइट ट्राइंगल में से निकाल सकते हैं।